जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बदर फोर्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लास। आज की जो क्लास है ये स्पेसिफिक आपके पीएमए लॉन्ग कोर्स 151 से रिलेटेड है। दूसरा, आज हम दो चीज़ें समझेंगे। नंबर वन इज इंटेलिजेंस टेस्ट एंड नंबर टू सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ये दोनों चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। एक आपका टॉपिक है, आपका मेन पार्ट है आपके एग्जाम का, इनिशियल टेस्ट का। दूसरा मेथड ऑफ एग्जाम है। तो मेथड ऑफ एग्जाम अगर आपको मालूम नहीं होगा तो आप चीज़ें सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। मेथड ऑफ एग्जाम मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने और आपने इस्लामाबाद से कराची जाना हो तो कराची तो जाना ही है, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये तो छोटे बच्चे को भी पता है, अम्मी को भी पता है, अबू को पता है। लेकिन कराची कैसे जाना है, मीडियम क्या होगा, वो तरीक़ेकार क्या है, तो जब तक वो तरीक़ेकार के बारे में आपके पास दुरुस्त इंफॉर्मेशन नहीं होगी उस वक्त तक आप चीज़ों को सही तरह से नहीं ग्रैब कर सकेंगे, अच्छे रिजल्ट्स आपके नहीं आ सकेंगे। आज दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त 29 पार्टिसिपेंट्स हैं। आपकी चैट ओपन है? चैट आपकी ओपन है और आप चैट में किसी भी वक्त टाइप कर सकते हैं। मैं आपसे एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका माइक ऑन करके आपका वॉइस पे कोई क्वेश्चन होगा तो वो ले लूंगा। आज का जो सेशन है, ये जो आपके सामने स्लाइड है, ये हमारे डेमो क्लास की स्लाइड है। ये क्लासेस फिर होती रहेंगी क्योंकि ये क्लास आज मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स की थी जो फीस पे करके डेली क्लासेस ले रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको शामिल किया ताकि चलें आपको कुछ ना कुछ अलाइनमेंट जरूर हो जाए, चीज़ों के साथ आप अलाइन हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास हमारी होती रहेगी जी। आईकॉम वाले कर सकते हैं, 12 जमातें पास पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई कर सकता है, डजेंट मैटर, इंजीनियर है, मेडिकल है, आईकॉम है, एफ इस्लामी, कुछ भी किया हुआ है। तो ये स्लाइडें मैं जरा स्किप करूंगा। ये हम इंशाल्लाह मंडे को हमारा डेमो सेशन होगा, वहां हम डिस्कस करेंगे। जरा स्पीड हम चलते हैं यहाँ पर। ये वो स्लाइड है जो आप सबको, आप में से बहुत से बच्चे पहले देख चुके हैं, कुछ के लिए नहीं है। यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रहा है, दैट इज इंटेलिजेंस टेस्ट। एकेडमिक, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, जनरल नॉलेज, मैथ आप सब ने पढ़ा हुआ है, कोई नई चीज आपके लिए नहीं है। बेसिक मेडिकल आपके गोडे गिट्टे पूरे हैं। ये सारी की सारी चीज में आपका कोई इख्तियार नहीं है, जो आप हैं सो हैं। आप 2 से 3 महीनों में अपना मेडिकल का कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद फिजिकल है, आपने भागना है, उसके बाद आपने चेन अप्स पुशअप्स करने हैं, ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको एक मेथड पता हो, आप इसमें सिर्फ अपनी रनिंग जारी रखें, आज से डेली 15 मिनट रनिंग करें प्रॉपर, आपका इजीली फिजिकल क्लियर हो जाएगा। इंटरव्यू, यस, इंटरव्यू में हम आपको डिटेल के साथ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लासेस चल रही हैं डेली मंडे मॉर्निंग एंड वेडनेसडे मॉर्निंग। आप लोगों की इंग्लिश स्पीकिंग क्लास होती है मैडम नाइमा के साथ, वो चल रही है। उसके बाद हम आपके इंटरव्यू प्रैक्टिस, मॉक इंटरव्यूज ये भी कंडक्ट कराएंगे। उसके बाद आईएसबी फॉर्म। जो आपके लिए नई चीज होगी, जो आपके लिए पहली दफा चीज होगी, वो है इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 1। तो जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये सबसे पहली चीज है जो फोर्सेस, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सबसे पहले ये चेक करते हैं बच्चा, जवान, ऑफिसर जो है वो ज़हीन है या नहीं है। आपने प्रूव कर दिया यू आर इंटेलिजेंट बॉय, और अगर आप आगे जाएंगे आपने प्रूव नहीं कर सके, आपकी यहीं पर ब्रेक लग जाएगी। ये नंबर 1 रिक्वायरमेंट है फॉर इंटेलिजेंस कि आपने वो टेस्ट पास करना है। दूसरा, इस इंटेलिजेंस के अंदर कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो नया हो। स्पीड के क्वेश्चन, परसेंटेज, रेशो, एवरेज, वर्क एफिशिएंसी, अलजेब्रा, ये तमाम चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। लेकिन आपके माइंड को कैसे चेक करते हैं, आपका इंटेलिजेंस लेवल कैसे चेक करते हैं, वो क्वेश्चन हमने देखने हैं। अब होता ये है कि आप सब लोग यहाँ पर सिर्फ पेपर पास करने की तैयारी करते हैं कि बस ये हमने पेपर पास करना है, लेकिन आप इन एक्चुअल में इंटेलिजेंट नहीं होते। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। होता यह है कि आपने पेपर पास कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो आपको सीखने का मौका मिलेगा ना, यहाँ जो कुछ चीजें आपके थ्रू आउट कैरियर में यूजफुल होंगी। तो ये इंटेलिजेंस टेस्ट को बहुत सीरियस करके मैं बहुत डिटेल से पढ़ाता हूँ। द रीजन मुझे पता है, आप इंटेलिजेंस तो पास कर ही लेंगे, लेकिन आपको ये जो टॉपिक पढ़ने के बाद आपको आने वाली जिंदगी में फायदा होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको कोर्स कंटेंट कंटेंट पता है, टॉपिक्स पता है, मेथड्स पता है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हुई हुई है, तो आप इजीली कवर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम एकेडमिक, बेसिक मेडिकल, ये हम अपनी नेक्स्ट किसी क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो जरा इंटेलिजेंस पे चलते हैं। ये आईएसएसबी क्या होता है, ये सारी वो बातें, ये रोड मैप है।
रोड मैप भी नेक्स्ट मंडे दिन आपके पास 7 क्लास होगी, डेमो उसमें डिस्कस होगा। यहाँ पर इंटेलिजेंस टेस्ट मैंने आपको बता दिया, 5 चीजों पे डिपेंड करता है इनिशियल टेस्ट। इनिशियल टेस्ट पास करेंगे फिर आईएसबी की बारी आती है। इनिशियल टेस्ट 5 चीजों का नाम है, अगर आप इन पांचों में से किसी भी चीज में फेल हो गए, उड़ गए, तो फिर आपको दोबारा से सब कुछ रिपीट करना पड़ेगा। नंबर 1 इंटेलिजेंस, नंबर 2 एकेडमिक, नंबर 3 मेडिकल, नंबर 4 फिजिकल, नंबर 5 इंटरव्यू। एक दो जगहों पे कोर्सेज में, नेवी के एयरफोर्स के कोर्सेज में इंटरव्यू नहीं होते, लेकिन राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग। थैंक यू फैजान शौकत फॉर सपोर्टिंग इन चैट। राइट नाउ हम हमारा फोकस जो है वो पीएम में लॉन्ग कोर्स 151 का है, तो उसमें ये सारी चीजें इंटरव्यू वगैरह सब कुछ कंडक्ट होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट दो तरह का, इंटेलिजेंस टेस्ट दो तरह का, वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब सिंपल, कोई चीज आपके सामने लिखी हुई आएगी, रिटन फॉर्म में आएगी, कोई मैथमेटिक की इक्वेशन, कोई इंग्लिश का जुमला, तो उसको वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। और जो चीज आपके पास लिखी हुई नहीं आएगी, नॉन वर्बल, किसी तस्वीर की फॉर्म में, किसी शेप की फॉर्म में, किसी ज्योमेट्रिकल पैटर्न की फॉर्म में, उसको नॉन वर्बल कहा जाता है। इसको गौर से समझ लें, ये चलिए आगे भी क्वेश्चन आएंगे वहां समझाते हैं आपको। सेम फॉर ऑल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में आपने ऑफिसर बनना है, वर्बल नॉन वर्बल 100% सेम होते हैं। आपने जीडीपी की तैयारी कर ली है तो समझे आपकी पीएमए की तैयारी होगी, पीएमए की कर ली है समझे आपकी जीडीपी की होगी, या जीडीपी कर ली समझे पीएन की होगी, एएफएनएस की होगी, सीएई की होगी, एएनडी की हो गई, टीसीसी की हो गई, एएफएनएस की हो गई, एसएससी की हो गई, डीएसएससी की हो गई, एएमसी की हो गई। ये सब की सब तैयारी आपकी एक टेस्ट की तैयारी करने से हो जाती है। फर्क क्या होता है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हो सकता है आर्मी में आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएं, एयरफोर्स में 100 क्वेश्चन आते हैं इंटेलिजेंस के। टॉपिक सेम है, टॉपिक सेम है, मेथड सेम है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा नेवी का सबसे डिफिकल्ट है, नेवी के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स, और सबसे आसान टेस्ट जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के होते हैं इंटेलिजेंस के रेफरेंस से। एकेडमी को हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। या आईएसएसबी की चीजें भी हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, एक चीज यहाँ पर आपके साथ आगे चलने से पहले, आप में से कुछ बच्चे तो ऑलरेडी ऑनलाइन चीज़ों को समझते हैं। मैं फिजिकल 2012 से फिजिकल एकेडमी में पढ़ा रहा हूँ। 3 साल मैंने किसी एकेडमी में पढ़ाया, उसके बाद 3 साल मैंने अपनी एकेडमी रन की। कोरोना में हम ऑफलाइन चले गए, ऑनलाइन चले गए, और ऑनलाइन जाने के बाद हमें जितना अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से जो रिस्पांस आया और जितने हमारे अच्छे रिजल्ट्स हुए, इन खास तौर पे इनिशियल में जाके फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करना समझ से बाहर है। ठीक है, वहां जाके आप, एक तो आप पीसी पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपकी जो वहाँ तैयारी हो रही होती है जिस तरह की अकेडमीज हैं, और जो फीस आपको चार्ज होती है 20-20 हज़ार रुपया, तो बहुत ईज के साथ आपने किसी एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, अपनी वो लाइफ जारी रखें, और ऑनलाइन इनिशियल की तैयारी आप बेहतरीन घर बैठ के कर सकते हैं। फिजिकल में सिर्फ आपने रनिंग करनी है, नथिंग मोर देन दैट। आप रनिंग करेंगे, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी, इसकी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फिजिकल के अंदर। तो ऑनलाइन में टाइम देखें, इस वक्त 33 बच्चे पूरे पाकिस्तान से फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से, किसी को टाइम कोई नहीं लगा, आराम से हम क्लास ले रहे हैं, पैसा कोई ज़्यादा नहीं है, लोकेशन मैटर नहीं करती, एक्सेस टू इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्टर हर वक्त होती है, रब्ता कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम जो है ये बहुत ज़बरदस्त है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो अपना एग्ज़ाम देना है, ये बात याद रखिएगा, हम लोगों ने जो अपना एग्ज़ाम देना है, ये हमने देना है कंप्यूटर पर जाकर। तो सोचें, जब एग्जाम कंप्यूटर पे देना है तो प्रैक्टिस कहाँ करनी चाहिए? अगर आप हार्ड बॉल का मैच खेलने जा रहे हैं और प्रैक्टिस आप नेट प्रैक्टिस आप टेनिस से करेंगे, तो लोग आपको क्या कहेंगे? जी क्या कहेंगे, जरा चैट में लिखेंगे। आप हार्ड बॉल का मैच खेलने जा रहे हैं और प्रैक्टिस आप टेनिस से कर रहे हैं, तो लोग आपको क्या कहेंगे? अच्छा जी। तो बस यही फर्क आपको समझाना है कि अगर आप जो हैं वो एग्जाम जाके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इसको सीबीई कहा जाता है, सीबीई, जो आज असल में आपको समझाना मकसूद है। वो क्या है सीबीई, जरा चेक करते हैं, और इसको समझना क्यों जरूरी है वो भी देखते हैं।
CBE, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अच्छा, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्या होता है? इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन से आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जरा वो देख लेते हैं। आर्मी में सिफारिश चलती है, आर्मी में तो सिर्फ आर्मी वालों के बच्चे होते हैं, आपको अक्सर सुनने को मिलेगा, और अक्सर सुन के आप ये डीमोटिवेट होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सब जाके कंप्यूटर के सामने बैठेंगे, सबके लिए सेम टेस्ट आएगा। इनिशियल में तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी किस्म का डॉज, किसी भी किस्म की सिफारिश। कंप्यूटर अंकल ने फैसला करना है, कंप्यूटर अंकल ने आपको सवाल दिखाने हैं, उसने रियल टाइम में आपको रिजल्ट दे देना है। तो यहाँ सबसे पहली चीज जो आपको समझाने की है, आगे भी आईसीएसबी में आपको समझाऊंगा, किसी किस्म का कोई रेफरेंस नहीं होता। जिस तरह का याद रखिएगा, ये बोर्ड है। अगर सिंगल बंदा, अगर मैं आपकी सिलेक्शन कर रहा हूँ ना, तो आप मुझे चाय पानी पिला के या किसी बड़े से कॉल करा के मुझे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मेरा डिसीजन चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर बोर्ड होगा ना, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, बोर्ड का मतलब है 3 से 4, 3 लोग बैठे हुए हैं, तो 3 लोगों का डिसीजन चेंज करना नियर टू इम्पॉसिबल होता है। तो इसलिए सिफारिश का, रेफरेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो बच्चे होते हैं वो अपनी कैपेबिलिटी पे होते हैं। हाँ, फोर्सेस वालों के बच्चे क्यों होते हैं, ये फिर इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया? रीजन आपको पता है, आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी 16 अक्टूबर से। टेंटिव डेट आगे पीछे हो सकती है, मैं आपको बल्कि एग्जैक्ट बताता हूँ। अगर हम मैं वो देखें, कैलेंडर देखें, तो कैलेंडर के मुताबिक सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर बनता है 9th। हाँ, 9th या 16 को अनाउंस होगा। तो 9th और 16 को जो है, ये अनाउंस होगा पीएमए लॉन्ग कोर्स। और ये तकरीबन 16 नवंबर कर लें या 14 नवंबर कर लें, 1 महीने तक रजिस्ट्रेशन होगी। 1 महीने तक रजिस्ट्रेशन होगी। तो 16 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक, 30 दिन तक पूरे पाकिस्तान से हजारों बच्चे, हजारों, और टोटल जो स्ट्रेंथ आएगी वो लैक्स में आएगी, तकरीबन बनेगी मेरे ख्याल से। इस वाले सेशन में आप टच कर जाएगा 2 लाख की फिगर, 2 लाख बच्चा अप्लाई करेगा, ठीक है। इन 2 लाख बच्चों ने अगले 3 महीने में 16 नवंबर से लेके 10 जनवरी तक, तकरीबन 2 से ढाई महीने पाकिस्तान के 12 सिलेक्शन सेंटर में आर्मी के डेली एक एक सेशन में 50 से 60 बच्चे होंगे। दिन में 4 4 सेशन चलेंगे, 200 250 बच्चा डेली एक उसके अंदर, और 1200 2400 बच्चा जो है, ये डेली सिलेक्शन सेंटर में जो है वो हो रहा होगा। बाकी रिपीटर्स होंगे, उनका स्किप हो जाता है, वो डायरेक्ट आईसीडी जाते हैं। ये सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि इतनी बड़ी आवाम, जो पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स की, इतने बड़ी ज्यादा तादाद है, उनको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस कराया गया है। अब ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जब आ गया, तो इसके बाद हमें एक स्टैंडर्ड तरीका पता लग गया कि अच्छा, इतने नंबर, इतने मार्क्स, इस तरह के सवाल, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। वहां पर ऑप्शन आता है क्वेश्चन स्किप करने का, स्किप करना है या नहीं करना, ब्रेक लेनी है तो कैसे लेनी है, क्वेश्चन मुश्किल है तो करना है या नहीं करना। पेन और पेज तो है नहीं, आपको याद रखिएगा, पीएमए लॉन्ग कोर्स में आपको पेन और पेज अलाउ नहीं होता। एयरफोर्स में होता है, नेवी में होता है, आर्मी में आपको पेन पेंसिल अलाउ नहीं होता। जो करना है आपने अपने दिमाग से करना। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की पहली चीज ये। दूसरी चीज, आपने एक कंफ्यूजन दूर करनी है, ये क्योंकि यूट्यूबिये जो हैं वो फेसबुकी और यूट्यूबिये, उनको व्यूज चाहिए होते हैं, तो वो आपको तरह तरह की कहानियां सुनाएंगे। कोयटा सेंटर में चले जाओ, वहाँ आसान आता है, पिशावर सेंटर में चले जाओ, वहाँ आसान आता है, कराची में ऐसे आते हैं, पिशावर सेंटर में ये होता है। दिस इज टोटली BULLSHIT, कुछ भी ऐसा नहीं है। सेंट्रल डेटाबेस है, सॉरी, सेंट्रल डेटाबेस है भाई। चलें दोबारा कर लेते हैं यार। सेंट्रल डेटाबेस है क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चंस सिस्टम ऑटोमेटिक अलॉट करता है रावलपिंडी सेंटर में, हैदराबाद सेंटर में, पन्नू आकिल में, कराची में, पेशावर में, कोयटा में, लाहौर में, डीजी खान में, और कौन सा बच गया, 12 दो देख लीजिएगा जो भी है, मुझसे शायद मिस हो गया। हैदराबाद है, बाकी चीजें गुजरांवाला है।
गुजरांवाला है कि नहीं है, या लाहौर है? नहीं, गुजरांवाला है। खैर, ये एक दो मिसिंग है मेरे एंड से, ये चेक कर लीजिएगा। तो एजे के कश्मीर, जी गुजरांवाला भी है, थैंक यू। गुजरां, हाँ मुल्तान है, मुल्तान, गुजरांवाला, हरी टोटल 12 बनते हैं। तो इन 12 सिलेक्शन सेंटर में किसी किस्म का कोई आसान मुश्किल नहीं है, सेंट्रल डेटाबेस है। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह द सेम सिस्टम, मैंने बिल्कुल आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का सिस्टम 4 साल ऑब्जर्व करने के बाद मैंने और मेरी टीम ने बैठ के पूरा ऐसा ही सिस्टम डेवलप किया हुआ है। हमारे भी ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, हमारा भी क्वेश्चन बैंक है, हमारे भी क्वेश्चन अलॉट होते हैं, हमारा भी सारा रिजल्ट ऑनलाइन आता है। बिल्कुल वैसे ही सिस्टम बनाए हुए हैं आपकी तैयारी कराने के लिए। तो ये अपने जहन से ये कन्फ्यूजन निकाल दीजिएगा कि अच्छा यार वो अगर मैं पिशावर में चले तो ऐसा होता। ये सब के सब फजूल चीजें हैं जो अपने दिमाग में आपने नहीं भरनी। क्लियर रहना है। आप जितने क्लियर लेंगे ना पूरे प्रोसेस के बारे में, आपके सक्सेस के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। कल आपसे कोई पूछा कदम के यार वो छोड़ो, तुम किधर आर्मी में अप्लाई कर रहे हो, आर्मी को सिफारिश लगती है, आपका क्लियर कट जवाब होना चाहिए ये झूठ है, ये बकवास है, नहीं लगती सिफारिश। जब आप इस चीज पे बिलीव करेंगे, बिलीव नहीं, आप रातों को जाग जाग के पढ़ेंगे। लेकिन इफ समवन हैव पुट अ कीड़ा इन योर माइंड के यार सिफारिश लगती है, आपने कहा छोड़ो यार, क्या करना है जाग के, क्या करनी है मेहनत करके, क्यों करूं तैयारी जब लगती सिफारिश है। तो कोई भी ऐसा शख्स जो आपके दिमाग में कीड़ा डाले कि सिफारिश लगती है, उसको कहीं भाई साहब अगले 3 महीने आपने मुझे शक्ल नहीं दिखानी, बड़ी मेहरबानी है आपकी। आप मेरी जिंदगी तबाह करेंगे। अगर मैं कुछ बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बराए मेहरबानी अपना मोबाइल से मेरा नंबर डिलीट कर दें और 3-4 महीने बाद मुझसे रब्ता कीजिएगा, उस शख्स से दूर हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को कोई सवाल है तो मैं इन पे आपसे पूछूंगा, यू कैन आस्क क्वेश्चन। उस सेंटर में आसान सवाल आते हैं, उस सेंटर में मुश्किल सवाल आते हैं, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। आपको क्या लगता है कि आर्मी वालों को नहीं पता सिस्टम बनाने का, वो ये जुल्म करेंगे बच्चों के साथ कि पिंडी वालों से मुश्किल सवाल पूछ लेंगे, पिशावर वालों से आसान पूछ लेंगे, मुल्तान वालों से मुश्किल पूछ लेंगे, लाहौर वालों से आसान पूछ लेंगे? ऐसा भी कुछ भी नहीं है। सो कोई फर्क नहीं पड़ता सेंटर से, एक चीज। दूसरी चीज, फिर यूट्यूब ये फेसबुक ये व्यूज चाहिए, तरह तरह के सोचे छोड़ते हैं। आए एक और सोचा आपको सुनाता हूँ। वो सोचा क्या होता है, इवन एंड ऑड। जी वो है इवन और ऑड। 150, 151, 149 गुजर गया, 148, नेक्स्ट 152 आएगा, उसके बाद 153 आएगा, 154 आएगा, 155 आएगा। जिस दिन पाकिस्तान बना था उसके बाद 1 आया था, 6 महीने बाद 2 आया था, हर साल 2-2 आते रहे। ये गिनती है, इस गिनती को पूरा कर लें। 14 अगस्त में पहला आया था, अक्टूबर वाला, ये जो भी सेशन चल रहा है ना, अभी 16 अक्टूबर को अनाउंस होता है, उस वक्त 14 अगस्त को अनाउंस हो गया था, पाकिस्तान बनने के फौरन बाद। तो उस दिन से हिसाब लगा लें, हर 6 महीने बाद। तो दिस इज ओनली अ सीरियल नंबर, दिस इज ओनली अ सीरियल नंबर, नथिंग मोर देन दैट। वो जी उसमें कैडेट अप्लाई करते हैं, उसमें जो ये अप्लाई करते हैं ये सिविलियन के लिए होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ भी नहीं होता। दिस इज सिंपल अ सीरियल नंबर। यस, पीएम में 151, 149, 153, 147 में तादाद ज्यादा होती है बच्चों की, तादाद ज्यादा होती है बच्चों की। क्योंकि जो पिछला गुजरा है, आप लोग उसमें भी अप्लाई कर सकते थे, आप सब लोग उसमें अप्लाई कर सकते थे। किसकी बेस पे? होप सर्टिफिकेट की बेस पे। आप लोगों ने नहीं किया, कोई मसला नहीं है, अब आप कर लें। अब आपको होप, इस सेशन में होप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, ये फिर जाकर डिस्कस करेंगे। होप सर्टिफिकेट की जरूरत होती है जून जुलाई वाले में, इसमें होप, नो नीड ऑफ होप सर्टिफिकेट। तो अब बहुत से बच्चे पास कर चुके हैं, अक्सर को पता ही नहीं होता। अब जब आपने पेपर दिए हैं, आप फारिग बैठे होते हैं, नेट पे ढूंढ रहे होते हैं, तो आप ज्यादा अप्लाई करते हैं। तो इसमें 2 से 2.5 लाख बच्चा अप्लाई करता है, जो अप्रैल मई वाला है उसमें बच्चा अप्लाई करता है 1,00,000 सवा लाख बच्चा। तो ये डिफरेंस है सिर्फ। कोई वो ये चेक नहीं करते कि इस बैच में हमने सिविलियन लेने हैं, इस बैच में हमने कैडेट कॉलेज वाले लेने हैं, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये मैं आपको बातें इसलिए बता रहा हूँ कि क्रिस्टल क्लियर आपको होना चाहिए। और मैं ये कोई हवा में नहीं छोड़ रहा, आई हैव 12 years ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने अच्छे अच्छे इदारों में, रिलेटेड चीज़ों में, और ये डाटा आपको बता रहा हूँ, सारी चीज़ों में हम बहुत अच्छी तरह चीज़ें पता। तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और बड़े असर और सूख के साथ ये बातें कर रहा हूँ। फिर वंस अगेन आप फेसबुक पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, वो आपको तरह तरह की कहानियां सुनाएंगे। क्यों? बिकॉज ही नीड्स व्यूज, उसको व्यूज चाहिए। हमारा यूट्यूब चैनल है, 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं, महीने में कोई वीडियो डालते ही नहीं है। अभी भी 1 महीना हो गया शायद वीडियो डाले हुए, ये वीडियो डालने का प्लान है महीने बाद। बिकॉज हम यूट्यूब पे
या फेसबुक पे हमारा कंटेंट नहीं आता। तो एक ये चीज क्लियर होगी। एक और चीज समझ लें, फिर दोबारा आते हैं जरा एग्जामिनेशन सिस्टम पे। वो क्या है? कैडेट कॉलेज वर्सेस नॉर्मल कॉलेज कह लें, सिविलियन तो दोनों ही होते हैं, नॉर्मल कॉलेजेस। आपको ये भी सुनने को मिलेगा, इवन में वो बच्चे अप्लाई करते हैं, ऑड में वो बच्चे अप्लाई करते हैं, कैडेट कॉलेज वाले अप्लाई करते हैं। कैडेट कॉलेज का सिलेक्शन प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है, सिरे का ताल्लुक नहीं। अगर कैडेट कॉलेज वालों को आर्मी ने सिलेक्ट करना होता तो वो डायरेक्ट वहां से कर लेती। कैडेट कॉलेज वाले बच्चे भी आपकी तरह इनिशियल टेस्ट का फॉर्म भरेंगे, आपकी तरह इनिशियल टेस्ट देंगे, आपकी तरह फिजिकल इंटरव्यू, सब कुछ 100% सेम होता है। कैडेट कॉलेज वाले को कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता किसी भी किस्म का। हाँ, एक बात है, कैडेट कॉलेज में रहने की वजह से शायद उसका डिसिप्लिन ठीक हुआ हो, उसकी कुछ आदतें ऐसी हैं जो अच्छी डेवलप हुई हों, लेकिन कैडेट कॉलेज में रहने वाला सोशल लाइफ से दूर होता है 2 से 3 साल, तो आईएसएसबी के अंदर सोशल इम्पैक्ट पे उसको मार पड़ सकती है। मैं ये नहीं कहता सबको पड़ती है, लेकिन हिसाब बराबर हो जाता है। अगर उसका डिसिप्लिन अच्छा है तो सोशल चीजें कम होंगी, वो फैमिली में पिछले 3-4 साल से नहीं रह रहा। आप नॉर्मल बच्चे जा रहे हैं, आपका डिसिप्लिन थोड़ा सा लैग करेगा, लेकिन आपकी सोशल चीजें बहुत अच्छी होंगी। आप यार दोस्तों में घूमते हैं, फिरते हैं, पार्टी करते हैं, सब कुछ करते हैं, इससे आपका सोशल एस्पेक्ट इंक्रीज रहेगा। कैडेट कॉलेज के बच्चे थोड़े से अगर सख्ती हो तो थोड़े से डिप्रेस हो जाते हैं, थोड़ी सी चीजें होती हैं, ये रेयर केसेस हैं। तो दोनों जगह बेनिफिट भी हैं, नुकसान भी हैं। आईएसएसबी के रेफरेंस से कोई टके का फर्क नहीं पड़ता, आप कैडेट कॉलेज के बच्चे हैं या नॉर्मल कॉलेज के बच्चे हैं। आपको आईएसएसबी एक थर्मामीटर से नापेगी, उस थर्मामीटर में कैडेट कॉलेज वाला बच्चा निकल गया रिकमेंडेड, नॉर्मल कॉलेज का बच्चा निकल गया रिकमेंडेड। तो ये भी जहन से निकाल दें, कैडेट कॉलेज वाले नॉर्मल वाले, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये तमाम बातें आपको यूट्यूब पे मेरी रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी। आप किसी भी ऑफिसर से जाके, यूट्यूब पे कोई ऑफिसर बैठा हुआ चैनल चला रहा है, कोई लड़का चला रहा है, जाके मेरा कोट करें, ओपन चैलेंज है, किसी भी किस्म के अंदर कोई मैं आपको गलत चीज गाइड नहीं करूंगा। तो अब आपको ये चीज भी क्लियर हो गई। इसके बाद जो अगली चीज है, वो आपके पास आता है बड़ा ही खतरनाक हथियार जो आप पे मारा जाता है, वो है सफारिश। सफारिश, सफारिश सफारिश कहते हैं रेफरेंस। एक और वर्ड है इसका देसी सा, वो क्या है? कोई टाइप करेगा चैट में? हम अक्सर यूज करते हैं, एक और वर्ड है इसका। आप इतने सियाने तो हैं बच्चे जिनको वो वर्ड आता होगा। जी, सफारिश, रेफरेंस, कौन बताएगा? टाइप इन चैट। नहीं, रिश्वत का कॉन्सेप्ट नहीं है। पावा पावा पावा, जहां पावा वहां बावा नहीं चलता। बावा कहते हैं कायद आज़म को, और पावा कहते हैं रेफरेंस को। एक स्लैंग टर्म है, हमारे यहाँ यूज होती है, अप्रोच कह लें, ठीक कह लें। जिस कंट्री में अप्रोच चलती थी आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर, वो पब्लिक भी हुई है, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनका जहाज भी गिराया है। द रीजन इज कि वहां सफारिश चलती थी, ये प्रूवन है, वहां के मीडिया में आप जाके देख लें। ये वो रीजन है जिसकी वजह से उनका जहाज गिरा है, और ये रीजन है कि हमने उनसे 5 गुना छोटा मुल्क होने के बाद, इकोनॉमिक हालात बुरे होने के बाद, अपने बनाए हुए जंगी जहाज से उनका एक एडवांस रशियन जंगी जहाज गिरा दिया। इस बहुत बड़ा प्रूफ है आपके पास कि सफारिश नहीं चलती। सफारिश चल ही नहीं सकती, ये निज़ामी सिस्टम ही ऐसा है, पॉसिबल ही नहीं है। ये जो पूरा सिलेक्शन सिस्टम बना हुआ है, इसमें पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे पॉसिबल नहीं है। इनिशियल टेस्ट आपको दिखा दिया, कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर में आपको, आप कैसे डॉज करेंगे? फेल हो गया तो उस वक्त वो दिखा देगा, सिस्टम में लॉग हो गया। याद रखिएगा, सरकारी डॉक्यूमेंट में, वो फौज का हो, वो सरकार का हो, जिस वक्त तक डॉक्यूमेंटेड चीज होगी फेल, तो किसी का बाप भी उसको दोबारा पास नहीं कर सकता। तो इनिशियल टेस्ट में तो सिफारिश गई तेल लेने। अब आ जाए आईएसएसबी के अंदर। आईएसएसबी के अंदर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रिटर्न लिखा होता है बच्चे ने, बच्चा अपने हाथ से सफे काले करके आता है। कोई ऑफिसर अपनी कैरियर को दांव पे नहीं लगा सकता कि उसने साइकोलॉजिकल टेस्ट में वो फेल हुआ है और अब वो उसको पास कर दे। रिटर्न डॉक्यूमेंट बच्चा लिख के आया हुआ है, मैं उल्लू का कान हूं, और एक अफसर उसको ठप्पा लगा दे पास करने का, पॉसिबल ही नहीं है।
ऑडिट होता है, वेरिफिकेशन होती है, पूरा सेशन गुजरता है ना, तो फिर एक डिपार्टमेंट है, वो जाके चेक करता है कि पिछला बैच गुजरा था आईएसएसबी का, इतने बच्चे गए हैं, इतने बच्चों का डाटा निकाल निकाल के दोबारा चेक करो, कोई किसी का रिलेटिव, किसी को कॉल, किसी को एक्स्ट्रा बेनिफिट तो नहीं दिया गया, पूरा चेक एंड बैलेंस है। नो चांस ऑफ सफारिश। अब आपके जहन में आता है नहीं सर, वो हमारे मामू है, उनका बेटा हो गया, वो ब्रिगेडियर साहब थे, हमारे जनरल साहब हैं, उनका बेटा हो गया, फौजी वो मेजर साहब थे, उनका बेटा हो गया, सीरियन को तो ये करते नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, तो वैसी बात नहीं है। इसका भी जवाब जरा सुन लें। ये आपको जवाब इसलिए बताए जा रहे हैं, जब तक ये आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहेंगी, बिलीव मी, आप तैयारी नहीं कर सकेंगे। अगर आपके जहन में कोई ये बात डाल दे कि ये सर शायद जो आपको बता रहे हैं बातें ये ठीक नहीं बता रहे, इनसे पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, कोई बच्चा बात डाल दे, तो अगर आपके दिल में ये बात रही तो आपने मेरे से पढ़ना ही नहीं है। पढ़ते कहेंगे यार हम यार, वो कहता था, जुनेद कह रहा था यार सर से नहीं पढ़ना, पता नहीं मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। क्लियर होना चाहिए। इफ अगर आपको डाउट है तो जाएं किसी और से पढ़ लें, लेकिन डाउट के साथ काम ना करें। अगर कोई डाउट है, सिफारिश लगती है, तो यार छोड़ो, कोई और काम कर लो। क्यों अपना वक्त जाया करते हो, माँ बाप की होप जाया करते हो, मेरा वक्त जाया करते हो, या किसी का भी वक्त जाया करते हो। तो सिफारिश का कोई कॉन्सेप्ट आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में एग्जिस्ट नहीं करता। क्या होता है, फोर्सेस वालों के बच्चे क्यों सिलेक्ट होते हैं? क्या सियासतदान के बच्चे सियासतदान नहीं बनते? रीजन। क्या डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर नहीं बनते? रीजन। क्या इंजीनियर्स के बच्चे इंजीनियर्स नहीं बनते? रीजन। बिजनेसमैन के बच्चे बिजनेसमैन नहीं बनते? रीजन। उनके पास प्रेयर नॉलेज होता है। बचपन से ऑफिसर का बच्चा एक ऑफिसर की गोद में पलता है, वो बचपन से पहला नवाला टेबल पर बैठ के ऑफिसर के साथ खाता है, वो बचपन से देखता है ऑफिसर खड़ा कैसे होता है, ऑफिसर पहनता कैसे है, ऑफिसर चलता कैसे है, ऑफिसर डील कैसे करता है, ऑफिसर अपने से नीचे जो जवान होते हैं उनको डील कैसे करता है, बड़े से कैसे बात करता है, छोटे से कैसे बात करता है। तो जो तैयारी आप आज करने का सोच रहे हैं, वो बच्चा जब पैदा हुआ था उस दिन से हो रही है उसकी ग्रूमिंग। दैट इज द रीजन वो आईएसएसबी में इजीली गो थ्रू कर जाता है। ये रीजन है। सफारिश का कोई चक्कर एग्जिस्ट नहीं करता। ऑफ कोर्स ब्रिगेडियर का बेटा होगा तो यार वादा फौजी तो बना होता है ना। आप, एक सिविलियन जा रहा है और एक ब्रिगेडियर का बेटा आ रहा है, डेफिनेटली उसको एज है, उसको सारा कुछ पता है, उसको प्रोसेस पता है। उसको तीसरी क्लास में पता था आईएसएसबी होता है। डैडी आईएसएसबी क्या होता है, डैडी ने बताया होगा बेटा आईएसएसबी होता है, मैं आईएसएसबी गया था अपने 1984-85 में, तो हमने ये किया था, ऐसे होता है, ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है। अब्बा हजूर भी जो होते हैं, जनरल मेजर साहब या कर्नल साहब, उसको भी पता होता है बेटे को शौक दिखा रहा है, वो बेटे को आहिस्ता आहिस्ता डे टू डे लाइफ में ट्रेन करता रहता है, उसको ऐसी चीजें बताता है, उसका ऐसा एप्टीट्यूड क्रिएट करता है जो आगे जाके उसको फौज में और आईएसबी में हेल्पफुल करेगा। दिस इज द ओनली रीजन, और कोई रीजन नहीं है। तो ये चीज आप क्लियर कर लो। और ये आर्मी वालों को भी पता होता है, सिलेक्शन वालों को पता है कि हमने अगर पूरी की पूरी लॉट उठा के फौजी के बच्चों की रख लिया तो कितने, आप 3 सेशन में, सिर्फ 3 आईएसएसबी सेशंस में, पीएमए 147, 148, 149, इन तीनों में सिर्फ आर्मी के बच्चे सिलेक्ट करें, सिविलियन को सिलेक्ट ना करें, चौथे सेशन के अंदर फौज का कबाड़ा हो जाएगा। फौज रिप्रेजेंट करती है मुल्क के एक एक इलाके को, एक एक कास्ट को, एक एक तबके को, अमीर को, गरीब को, टीचर को, पठान को, पंजाबी को, सिंधी को, बलोची को, सबको रिप्रेजेंट करती है। फौज में हर तरह का शख्स पाया जाता है। तो ये फौज के डेकोरम को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि उसमें हर तरह का बच्चा सिलेक्ट हो। दैट इज द रीजन ये पूरा प्रोसेस ऐसे बनाया गया है। ये आपको सारी राम कहानी सुनाने का मकसद ये है कि अगर आपके जहन में कीड़ा है कि फौज में सिफारिश चलती है, तो बराए मेहरबानी आप ना अप्लाई करें। आप अपना वक्त, अपने ख्वाब, माँ बाप की होप्स, पैसा, फोकस, एनर्जी जाया करेंगे। अगर फिर भी आपको डाउट है, अभी मैं आपका माइक ऑन करूंगा, चैट ओपन करूंगा, मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, किसी और से पूछ सकते हैं, लेकिन क्लियर रहिएगा इस बारे में। अगर आपके जहन में ये हुआ तो फिर आप नहीं कर सकते तैयारी। ये मुमकिन नहीं है कि आप रात को 2 बजे उठ के पढ़ें, आप पूरा पूरा दिन इंग्लिश अखबार पढ़ें कि यार मैंने इंटरव्यू पास करना है, क्योंकि जब आपके माइंड में ये होगा कि सिफारिश लगती होगी, तो छोड़ यार, मुझे क्या करने की जरूरत है तैयारी, मेरा दिमाग पागल है, जब होना ही सिफारिश से है तो आप क्यों करेंगे? आप किसी काम से आए, ठीक है, आपको पता हो ये इस शख्स ने काम करना ही नहीं, जिंदगी में आज तक किसी बंदे का इस शख्स ने काम नहीं किया, और आप उसके पास काम के लिए जा रहे हैं, कितनी उम्मीद से जाएंगे?
क्यों जाएंगे, क्यों धक्के खाएंगे? लेकिन आपको पता हो नहीं यार, उस शख्स से मिलने जाओ, वो आपकी मदद भी करता है, आपकी हेल्प भी करता है, तो आप बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, उसके पास जरूर जाओगे। तो ये आपकी जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। थोड़ा सा आपको ये कीड़े का वर्ड यूज मैं वैसे अपनी क्लासेस में करता नहीं हूँ, लेकिन ताकि ये सख्त चीज है आपको एक दफा माइंड में क्लियर हो जाए। तो ये है आपका ओवरऑल व्यू। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपको समझा दिया। अभी हम जब एकेडमिक करेंगे तो मैं बताऊंगा कि ये टेस्ट आता कैसे है, क्वेश्चन बैंक क्या होता है। आपको पता है क्वेश्चन कोई और लिखता है, टेस्ट कोई और बनाता है, असाइन कोई और करता है। दोबारा सुन लें स्टोरी क्या होती है। ये मेरे पास जो मेरा डेटाबेस है बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है। इस पे डाटा एंट्री कोई और करता है, एक बच्चा आया उसने क्वेश्चन टाइप कर दिए, ठीक है, सारे क्वेश्चन टाइप कर दिए। एक और शख्स आया उसने उन क्वेश्चन से सिलेक्शन करके टेस्ट बना दिया। अब जिस बच्चे ने क्वेश्चन एंटर किए थे उसको नहीं पता कि टेस्ट कैसा बना है। उसने उसने 2000 सवाल एंटर कर दिए। जुनेद आया, उसने 2000 सवाल एंटर करके वो घर चला गया। अली आया, उसने 2000 सवालों में से अपनी मर्जी का टेस्ट बनाया, अपनी मर्जी के सवाल सिलेक्ट किए और घर चला गया। अब जुनेद को नहीं पता अली ने क्या किया है। और अली ने जो टेस्ट बनाया, 3 से 4 टेस्ट बनाए। उसके बाद उमर आया, उमर ने एक टेस्ट उठा के हैदराबाद सेंटर में लॉट कर दिया, एक टेस्ट उठा के पिंडी वाले सेंटर में लॉट कर दिया। अब अली को नहीं पता कि जो मैंने टेस्ट बनाए थे वो कहाँ गए, वो असाइन हुए भी हैं कि नहीं हुए। हो सकता है अली का बनाया हुआ असाइन ही ना किया हो। तो इसलिए ये पूरा सिस्टम ऐसा बनाया गया कि इसके अंदर किसी भी किस्म का आपको डॉच नहीं कर सकते। तो सिस्टम पे आपको किसी किस्म का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट, फिर आपके क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। वो जरूरी है क्योंकि नए बच्चे भी हैं आज क्लास में। मैं कौन हूँ, हम कौन हैं, ये सारा मंडे वाले दिन क्लास में बताऊंगा। ये वहां जाके डिस्कस होगी चीज। आगे चलने से पहले एक और चीज आपने बहुत क्लियर, मेरे पुराने स्टूडेंट्स को पता है लेकिन दोबारा आप लोगों के लिए करना है, जो अभी जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है। ये क्लास आज रेगुलर बच्चों की क्लास थी, सिर्फ आपको इन्वॉल्व किया गया, कुछ चीज़ें गाइड करनी थी। सैटरडे को हमारी क्लास नहीं होती, कल वाली क्लास मिस हुई थी, इसलिए आज क्लास ली गई है। हाँ, आप लोगों की जो नए बच्चे हैं इनकी मंडे को 3 बजे प्रॉपर क्लास होगी। एज कितनी चाहिए, कद कितना चाहिए, पढ़ाई कितनी होनी चाहिए, होप सर्टिफिकेट पे कैसे अप्लाई करते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या तैयारी है, सब कुछ आपको तसल्ली से बताया जाएगा। पेपर की तैयारी करने से पहले 2 चीजों के बारे में बहुत क्लियर अपने पास कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। एक चीज होती है कॉन्सेप्चुअल, एक चीज होती है कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट, एक होता है रट्टा। आपके पीएमए लॉन्ग कोर्स पास करने में दोनों चीजों का इक्वल रोल है। इफ यू आर अ गुड रट्टाबाज, आपके पास एज है कि आप एकेडमिक पास कर जाएंगे। इफ यू आर अ गुड कॉन्सेप्चुअल पर्सन, तो आपके पास एज है कि आप इंटेलिजेंस बहुत अच्छे स्कोर से पास करेंगे और साथ में एकेडमिक के अंदर भी कुछ चीजें कॉन्सेप्चुअल आती हैं। लास्ट पे आप लोगों के साथ मैं बता दूं कि पीएमए लॉन्ग कोर्स का जो पैटर्न है, जो पेपर है, कैसा आता है, वो देख लें। उसके बाद फिर आपका वो करते हैं। ये है जी एकेडमिक पार्ट आप लोगों का। इंटेलिजेंस जो है मैंने आपको बता दिया था। एकेडमिक पार्ट में आपके पास इंग्लिश आएगी, बेसिक ग्रामर, preposition, रूल ऑफ सेंटेंसेस, बस। मैथमेटिक्स आपका आएगा 9 से लेके 6 क्लास तक। हो सकता है कोई एक सवाल आपका आ जाए 9th या 10th क्लास का, वरना 6 से 8 क्लास तक का मैथ आएगा। तो अगर आपने मेडिकल पढ़ी हुई है, आपने आईकॉम पढ़ा हुआ है, आपने इस्लामियत पढ़ी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लामियात आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके टेस्ट में भी चेक होगा, आपके इंटरव्यूज में भी चेक होगा, आपके आईसीबी में जाके वहां पर भी कोई सवाल ऐसा पूछा जा सकता है। ये अपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना होता है। इसके बाद जनरल नॉलेज, जीके, जनरल नॉलेज दुनिया के बारे में, कंट्री के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, जंगों के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, ये सारी चीजें आपके पास बहुत ब्रॉड टॉपिक है। ये सारे का सारा रट्टा है। करंट अफेयर, हालाते हाजरा, आज दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सी वजारत किसके पास है, कौन सा लीडर इस वक्त किस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या चीफ स्टाफ है। ये वो क्या कहते हैं उसको, चीफ ऑफिसर में जो हेड होता है। कई कंट्रीज में सदारती निज़ाम है, वहाँ सदर होता है। जिन कंट्रीज में दूसरा निज़ाम है, जो पार्लियामेंटेरियन, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके बाद पाकिस्तान हिस्ट्री। ये पाकिस्तान हिस्ट्री 1857 से 1947 इसका एक पार्ट है। फिर 1947 से आज तक दूसरा पार्ट है।
200 पे तकसीम होती है ये भी सारा रट्टा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म के 14 निकात किस डेट को पेश हुए थे, दिस इज द रट्टा, आपने याद करना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जिम्बाब्वे के कैपिटल का क्या नाम है, दिस इज द रट्टा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो रट्टों वाली चीजों को रट्टा लगाना है, कैसे लगाना है उसका भी तरीकेकार होता है। रट्टा लगाना है, इंग्लिश इज 100% कॉन्सेप्चुअल, 100%, इसमें 1% भी रट्टा नहीं होता इंग्लिश के अंदर। मैथमेटिक 100% कॉन्सेप्चुअल, और जो वर्बल इंटेलिजेंस नॉन वर्बल है वो तो है ही 100% आपके पास कॉन्सेप्चुअल चीज है। तो उम्मीद है आपको ओवरऑल कुछ ना कुछ एक ओवरव्यू जरूर मिल गया होगा। जो नए स्टूडेंट है मेरे रेगुलर येलो ग्रुप वाले, ब्लू ग्रुप वाले, उनको भी समझ आ गई होगी। ये सिर्फ जो थोड़े से आपको शुरू में बताया गया सिफारिश सिस्टम, ये समझना इसलिए जरूरी है। मैंने बहुत से स्टूडेंट देखे हैं आईएसएसबी की तैयारी करने जा रहे होंगे, सुबह आईएसएसबी जाना होगा, को हार्ट के लिए निकल रहे होंगे, मैसेज आएगा सर वो मुझे कल भी कजन ने बताया है कि सर कोई सिफारिश होती ना तो हो जाता। तो मैंने कहा भाई वापस आ जा, तो उन्हें तो गारंटेड नॉट रिकमेंड होके आना, गारंटेड। इसलिए कुछ नहीं है ऐसा। मैं ये नहीं कहता कि नामुमकिन है, हजारों में से 10,000 में से शायद एक केस हो जाता होगा, लेकिन ना होने के बराबर है। मेरे अपने हाथ से ब्रिगेडियर साहब के, कर्नल साहब के बच्चे नॉट रिकमेंड हुए हैं। मेरे अपने हाथ से दर्जी का, ड्राइवर का, गरीब बेचारा रेडी वाले का बेटा रिकमेंड हुआ। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है 12 सालों का। तो आईएसबी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक ये चीज हो गई। दूसरा, आपको अच्छी तरह कोर्स कंटेंट पता होना चाहिए। रिक्वायरमेंट है वो इंशाल्लाह आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम पता लग जाएंगी। आप जिस ग्रुप में हैं इसमें इंफॉर्मेशन आती रहेंगी। आपने रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करनी है, उसका मैं आपकी कुछ दिनों में ग्रुप में इंफॉर्मेशन डाल दूंगा। अब आपके पास चैट ओपन है, आप अपना हाथ खड़ा करेंगे, मैं आपका माइक ओपन कर दूंगा। किसी किस्म का सवाल जवाब है तो यू कैन रेज योर हैंड, मैं आपका माइक ऑन करता हूं और आप चैट में टाइप कर सकते हैं। जी प्लीज, हाउस इज ओपन फॉर चैट। नेमतुल्लाह सलाम सर जी। जी वालेकुम सलाम। जिसे सवाल करना है वो अपना हाथ खड़ा करे, मैं उसका माइक ऑन कर दूंगा, बाकी लोग चैट में टाइप कर सकते हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है जी, वॉइस ब्रेक किस किस की हो रही है? अगर तो सबकी हो रही है फिर मेरा कसूर है, अगर किसी एक की हो रही है फिर मेरा कसूर नहीं है। सर मुझे सवाल है जी, प्लीज चैट में टाइप करें, क्या सवाल है आपका? जी सवाल सवाल सवाल, कोई सवाल नहीं है, सब क्लियर हो गया। रिजवान इफ्तिखार, जी रिजवान इफ्तिखार आपका माइक ऑन है। रिजवान योर माइक इज ऑन। रिजवान ने हाथ, सर र्यूमर्स से तो वैसे भी कोई फायदा होता नहीं किसी का। इंटेलिजेंस की तैयारी कैसे कर सकते हैं? इंटेलिजेंस की तैयारी आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करें, रेगुलर डेली कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती हैं, टेस्ट की प्रैक्टिस होती है, सब कुछ आपको तैयार करवाएंगे। सेकेंड ईयर में हम अप्लाई कर सकते हैं होप सर्टिफिकेट पर। अगर आपने पार्ट 2 के पेपर दिए हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल रूल याद रखें बस, और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एफएससी पार्ट 2 के एग्जाम दिए हुए हैं या पास कर लिए तो आप दोनों केसेस में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एफएससी पार्ट 1 के पेपर दिए हुए हैं और पार्ट 2 के पेपर देने हैं मई में, फिर आप मई में अप्लाई करेंगे, अभी अप्लाई नहीं कर सकते। सर मैंने बीएसआईटी किया है लेकिन मैं पीएमए में अप्लाई करना चाहता हूँ। जी कर लें आप अप्लाई। अगर आपकी बीएसआईटी 4 साल की डिग्री है तो आपकी उम्र 1 मई 2023 को 24 साल से कम होनी चाहिए, यू कैन अप्लाई। सर इनिशियल टेस्ट कितनी दफा 3 दफा दे सकते हैं जी। सर टुमारो क्लास टाइम, टुमारो संडे, संडे इज अ फन डे, संडे को हम कुछ नहीं करते, संडे को छुट्टी। डेली क्लासेस की टाइमिंग क्या होंगी जी? डेली हमारी 8 बजे क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे। और इंग्लिश स्पीकिंग क्लास होती है हमारी मंडे एंड वेनसडे सुबह 11 बजे। और जुमे को हमारा 3 बजे एक जनरल डिस्कशन क्लास होती है या कोई टेस्ट होता है। इनिशियल इज अनलिमिटेड आई थिंक, बट आईएसबी 2 टाइम्स, इनिशियल 3 टाइम है जी। रूल यही है, स्किप हो जाए, आपकी स्टैंप नहीं लगी होती कुछ नहीं, लेकिन अगर पकड़े जाए, स्टैंडर्ड रिटर्न रूल है 3 दफा। बच्चों ने 6-6 दफा भी दिया हुआ है, तो अपने माइंड में 3 दफा रखें, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें। मिनोरिटीज के लिए भी कोटा होता है क्या? गुड क्वेश्चन। कोटे वाला क्वेश्चन मैं बता दूं, किसी भी किस्म का कोई कोटा, शोधा के बच्चे हों, मिनोरिटी हों, अंडर प्रिविलेज इलाके से हों, किसी किस्म का कोई कोटा पब्लिक नहीं है।
आप सारे प्रोसेस से गुजरेंगे, आप इनिशियल देंगे, आईएसएसबी देंगे, आईएसएसबी के बाद आप जाता है जीएचक्यू डिसीजन मेरिट में। वहां पर हर दफा क्या पॉलिसी है, क्या रिक्वायरमेंट है, कोटा है नहीं है, देना है नहीं देना, ये आर्मी का अपना प्रोग्रेटिव है, वो उसको पब्लिक नहीं करती। ना हमारे पास इस किस्म की, हमने सुनी जरूर हैं बातें वहाँ के ऑफिसर्स वगैरह से, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं है। मिनॉरिटी में लोग जाते हैं, बहुत लोग सेलेक्ट होते हैं, लेकिन कोई पब्लिक आपको उस पर कोटा सिस्टम फौज में नहीं मिलेगा। होता होगा, होता है, लेकिन ये एक सीक्रेट डिसीजन है जो पब्लिक नहीं है। सर मैंने एफए प्राइवेट किया हुआ है, क्या इंटरव्यू में कोई बैड इम्पैक्ट तो नहीं आएगा? अगर आपका एफए कंप्लीट हुआ हुआ है तो होप सर्टिफिकेट, वैसे मैंने सुना है कि प्राइवेट एफए वाले अप्लाई नहीं कर सकते होप सर्टिफिकेट केस में। आप अप्लाई कर लीजिएगा, फर्क कोई नहीं पड़ता। बड़ी सिंपल सी बात है जी, याद रखिएगा, अगर आप की कोई एक चीज कमी बेशी है तो दूसरी से आप उसको पूरा कर सकते हैं। आपका बहुत अच्छा इंटेलिजेंस टेस्ट हो, आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू हो, फर्क नहीं पड़ता आपने एफए किया हुआ है या एफएससी की हुई है। आपने ए लेवल किया हुआ है और आप बोल ही नहीं पा रहे तो फर्क पड़ता है, आप सेलेक्ट नहीं होंगे। तो इस चीज को याद रखिएगा, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अरिश भाई और माइक इज ऑन। सर होप सर्टिफिकेट का सिलेक्शन पर कोई कोई असर नहीं पड़ता, होप सर्टिफिकेट का कोई ताल्लुक नहीं है सिलेक्शन प्रोसेस से। और इस दफा तो सर होप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जो पेड स्टूडेंट हैं तो जो जूम पे क्लासेस लेते हैं रेगुलरली, तो उनका कल इस्लामियात का टेस्ट था 3 PM, याद है ना आपको? तो जी सर उसमें मैं नहीं दे पाई थी, तो मैंने आपको कॉल भी की थी, जी, वो मैं आपने दोबारा, अटेंड भी नहीं की। हाँ नहीं वो अटेंड नहीं की, वो मैं तो दोबारा सर वो हो जाएगा, दोबारा अलॉट होगा। लॉकआउट दोबारा हो जी दोबारा जाएगा? अनलॉक यस होगा, सर। सबके लिए होगा सर दोबारा। वो दोबारा कब दे सकते हैं फिर हम? मैं आज बता दूंगा आपको या कल के दिन आपको ओपन कर दूंगा, आप कल दे दीजिए। ठीक। चलें, ठीक है, थैंक यू सर। सर सिंपल बीए किया है तो मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ? सिंपल बीए अप्लाई किया है तो क्या मैं भी अप्लाई कर सकता? आर्मी में गर्ल्स अप्लाई नहीं कर सकती पीएमएल लॉन्ग कोर्स में, और बीए वाली गर्ल्स अप्लाई नहीं कर सकती। सर न्यू जॉब कब आएगी? 16 अक्टूबर को अनाउंस हो रहा है होपफुली। सर डीआई इलेक्ट्रिकल एसोसिएट इंजीनियरिंग बेसिक पे 3 ईयर्स की डिग्री है, थर्ड ईयर के पेपर दिए हैं, मैं होप सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है कि आपका जो है अनस याकूब, आपका जो रिजल्ट है मुझे लगता है कि वो 16 नवंबर से पहले पहले आ ही जाएगा। अगर आपका रिजल्ट 16 नवंबर से पहले आ जाएगा तो होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आया तो आप होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं। सर मैंने तीनों फोर्सेस में अप्लाई किया है, आर्मी नेवी एयरफोर्स। नेवी कैंडिडेट टेस्ट पास हो गया था, बट आर्मी एंड एयरफोर्स में हमेशा एकेडमिक में इशू आता है, मुझे उसमें फेल होता है। हाँ जी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एकेडमिक। आर्मी का वैसे तो आसान है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा रट्टा ज़्यादा लगाना पड़ता है। एयरफोर्स का टेक्निकल है, इंग्लिश बहुत मुश्किल आती है, फिजिक्स, और ये इश्यूज आते हैं। सर आईटी के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है? आई एम इंटरेस्टेड इन साइबर सिक्योरिटी, विच इज बेस्ट ऑप्शन? सर साइबर सिक्योरिटी में अगर आप जाना चाहते हैं तो पहली तो बात है आप वो मुझे नहीं पता आपकी एजुकेशन क्या है, लेकिन डिग्री करें। डिग्री करेंगे उसके साथ कोर्स करें। डिग्री नहीं करना चाहते तो आप अलनाफे एक इदारा है पाकिस्तान का, ALNAFI.com, वहाँ पर फैसल साहब हैं, मेरे भी उस्ताद रह चुके हैं CSA में, तो उनसे आप पढ़ सकते हैं। वो साइबर सिक्योरिटी के वॉरियर्स क्रिएट करते हैं, तो अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, उसके लिए कोई एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। सर मैंने तीन दिया है, एक दफ़ा फेल किया और 2 दफ़ा आई साइट की वजह से नहीं गया हूँ, अब क्या करूँ? आई सेट का प्रॉब्लम है, एयरफोर्स में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर आर्मी में भी आप आई सेट की वजह से रिजेक्ट हुए हैं तो दोबारा अप्लाई करने का फायदा नहीं है, लेकिन अगर एयरफोर्स में रिजेक्ट हुए हैं आई सेट की वजह से तो आर्मी में कर सकते हैं दोबारा। सर कितने कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं? ये डिपेंड करता है, 200-250 का बैच होता है। सर जीबी वालों के लिए एफएससी में परसेंटेज की कोई छूट नहीं है, परसेंटेज सबके लिए पूरा पाकिस्तान 55% पहले हुआ करता थी, बाकियों के लिए 60% और कुछ इलाकों के लिए 55%। कोरोना में सबके लिए 55% हो गई है। एक्सपेक्टेड अभी भी यही है कि इस दफा भी 55% ही होगी, सबके लिए कोई फर्क नहीं है। गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स नहीं अप्लाई कर सकती गर्ल्स आर्मी में। आर्मी में एफएससी बेस पे गर्ल्स के लिए सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है नर्सिंग, अगर आपने मेडिकल पढ़ी हुई है बस। इसके अलावा गर्ल्स आर्मी में एफएससी की बेस पे अप्लाई नहीं कर सकती। ग्रेजुएशन करेंगी 4 साल की डिग्री, साइकोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स में, कंप्यूटर साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट्स में फिर गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। सर कैडेट कॉलेज के बच्चों को तरजीह दी जाती है? बिल्कुल भी तरजीह नहीं दी जाती, कोई फर्क नहीं है कैडेट कॉलेज और सिविलियन के बच्चों में, सेम है। कैडेट कॉलेज के बच्चों को थोड़ा सा एज जरूर मिल जाता है, डिसिप्लिन होता है, उनकी बाकी चीजें फॉल कर जाती हैं। सिविलियन बच्चों के अंदर डिसिप्लिन थोड़ा सा लैक करता है, उनकी बाकी चीजें अच्छी कर जाती हैं। तो ये
कोई फर्क नहीं है। अगर होता आर्मी को कैडेट कॉलेज के बच्चे पसंद होते तो वो कैडेट कॉलेज को लेटर लिख देती कि आप अपनी तरफ से बच्चे भेज दें, हम डायरेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस में डाल देते हैं। तो कैडेट कॉलेज वाले बच्चे को कोई टके का एडवांटेज नहीं मिलता, सब बराबर है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। ओवरव्यू दे सकते हैं सर जी, ओवरव्यू दे सकते हैं। ओवरव्यू क्या था मुझे समझ नहीं आया सर। मैंने ज़ियाउद्दीन बोर्ड से एंटर में जी दे सकते हैं, ज़ियाउद्दीन बोर्ड के बच्चे। पिछली दफे मेरे पास 2 स्टूडेंट थे ज़ियाउद्दीन बोर्ड के। सर अप्लाई के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? मैट्रिक, एफएससी के डॉक्यूमेंट्स बस। सर बीए वाले किस में अप्लाई कर सकते हैं? पीएमए लॉन्ग कोर्स बॉयज, गर्ल्स अप्लाई नहीं कर सकती बीए वाली। सर मुझे फिजिकल में प्रॉब्लम आ रही है और ओवर वेट भी हूँ। भागो भागो और भागो, रनिंग किया करो भाई। सर आई अप्लाई फर्स्ट टाइम पीएमए लॉन्ग कोर्स 151, चलिए गुड है सर। प्लीज रिपीट, केमिस्ट्री और फिजिक्स में कितना प्रिपेयर करना है? केमिस्ट्री फिजिक्स अगर आप पीएमए लॉन्ग कोर्स दे रहे हैं तो केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ नहीं आती, क्योंकि वहां तो एफए इस्लामियात वाला बच्चा ही बैठा होगा, उसने तो नहीं पढ़ी हुई ना केमिस्ट्री फिजिक्स। हाँ केमिस्ट्री फिजिक्स टेक्निकल क्रेडिट अगर आप देंगे उसमें आती है। सर आई हैव डन बीएसआईटी एंड हैव डन सम कोर्सेज लाइक सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम कैलिफोर्निया, सो एनी बेस्ट ऑप्शन फॉर आर्मी नेवी में कोई कोर्स मैटर नहीं करता, आपकी डिग्री मैटर करती है। आप डिग्री के थ्रू एंटर होंगे, एंटर होने के बाद आप उनको बता दें मैंने कोर्स किया, उससे पहले कोर्स का कोई एज नहीं है। शॉर्ट कोर्स लॉन्ग कोर्स दोनों में के साथ अप्लाई कर सकते हैं। हाँ साइबर सिक्योरिटी वालों को, इफ़ यू आर गुड इन साइबर सिक्योरिटी, आप अपना काम करते रहें, अपने प्रोजेक्ट करते रहें। एक सिस्टम है जो आपको खुद ही हंट करके निकाल लेगा, आपको खुद ढूंढने की जरूरत नहीं है, जॉब मांगने की जरूरत नहीं है। साइबर सिक्योरिटी की पागलों की तरह जरूरत है पाकिस्तान में, हर इदारे के अंदर, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, बहुत शॉर्टेज है। इफ यू आर अ गुड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट तो आपको नौकरी मांगने की जरूरत नहीं है, इदारे आपको खुद उठा के ले जाएंगे। सर माई एयरफोर्स में इंटरेस्ट है, टेस्ट की तैयारी कब से करवाएंगे आप इनिशियल टेस्ट की? हमारी हर वक्त हर कोर्स की क्लासेस चल रही होती हैं। क्लास में फैजान है, फैजान शौकत किधर है भाई? फैजान हो कि नहीं हो, या कोई और पुराना बच्चा कौन है? अगर कोई पुराना स्टूडेंट बताए कि हमारी क्लासेस कब से चल रही हैं, किसी दिन बंद हुई हैं तो बताए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये मेरी क्लासेस हुई थी शुरू 2019, ऑनलाइन क्लासेस 2019 13 मई, 13 मई को मैंने ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर, मैं पढ़ा तो उससे पहले भी ऑनलाइन रहा हूँ। वो दिन और आज का दिन क्लासेस किसी एक दिन भी हमारी रुकी नहीं, हर वक्त चलती रहती हैं। आप आज तैयारी करने आए हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो साल पहले आ गए थे कि सर वो पीएमए 151 देना है, हम तैयारी करना चाहते हैं। एक दो बच्चियां ऐसी हैं जिन्होंने अब अगस्त में देना है पीएफ का टेस्ट, उन्होंने आज इनरोलमेंट कराई है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है, हमारी क्लासेस हर वक्त कंटिन्यू होती हैं, किसी भी वक्त आप फीस पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया सर। शॉर्ट कोर्स लॉन्ग कोर्स दोनों में अप्लाई कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है तो मशवरा ये होता है कि आप शॉर्ट कोर्स में अप्लाई करें, एसएससी जो आता है। सर मैं एयरफोर्स में इंटरेस्टेड हूँ, टेस्ट की चाहिए, मैं बता दिया सर। पीएमए के लिए कितने घंटे पढ़ें? पीएमए के लिए कितने घंटे पढ़ें, गुड क्वेश्चन। 1 घंटे की मेरी क्लास होती है और इसके बाद 15 मिनट आप क्लास को रिव्यू कर लें, 1.25 घंटा हो गया। और 30 मिनट आप डेली एकेडमिक तैयार कर लें रट्टा मारने के लिए। बस डेली आपने 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना, आराम से हंस खेड़ के 80-90% नंबर आ जाएंगे विद प्रॉपर गाइडेंस। एकेडमिक के सिलेबस फॉर पीएमए के लिए यही होता है प्लीज जी, यही होता है, मैंने लिखा हुआ क्या होता है, इंग्लिश मैथ इस्लामियात जनरल, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ क्लिक किया तो केमिस्ट्री आ गया, ठीक है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो गई, ये नहीं होता, बस ये ऊपर चीजें होती हैं। मैंने ऊपर आप नेम्स की जो लिस्ट है ना आपकी वो की हुई थी, मुझे नजर नहीं आ रहा था लिखा हुआ, सॉरी फॉर कंफ्यूजन। सर इनिशियल इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इनिशियल इंटरव्यू तो बहुत आसान होता है, उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि आप बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते। इंग्लिश मस्ट बी गुड। ये भूल जाएं कि आपकी इंग्लिश अगर सही है, सही नहीं है तो आप गो थ्रू कर जाएंगे। मेरा सारा रिजल्ट पीएमए 147 में मेरा रिजल्ट, मैं तो ये देख रहा था ना, मेरे पास इनिशियल के बच्चे आए 300 में से कितने बच्चे पास हुए, मेरा तो ये रिजल्ट होता है। मैं तो कहता हूँ इतनी परसेंटेज 90% अच्छी होती है। तो पीएमए 147 में मेरा हुआ था बेड़ा कर, इंटरव्यू सख्त हुए, फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट हुआ इंग्लिश, और मेरे 300 में से इनिशियल भी पास कर गए, इंटेलिजेंस एकेडमिक मेडिकल सब कुछ, और इंटरव्यू के अंदर पटाखा बोल गया अच्छे खासे बच्चों का। तो उस वक्त से और अब तक ये श्योर शॉट है, इफ यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश तो आप मेरा रिजल्ट भी खराब करोगे, अपना रिजल्ट भी खराब करोगे। तो इंग्लिश आपने इंप्रूव करनी है, और कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।
हाँ, आप एक दिन क्लास लेके देखें, बल्कि मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो आप सब लोगों को अलाउ करते हैं, मंडे वाले दिन सुबह 11, मैडम आपको इंग्लिश बोलने का जो चाका है ना वो आपका खत्म करती हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती हैं। मैं आपके एक दो जर्नल लेक्चर लूंगा इनिशियल इंटरव्यू के, जिसमें आपको बताया जाएगा कि इनिशियल इंटरव्यू में क्या चीजें देखनी है, किस तरह के सवाल याद करने हैं। डॉक्टर मुदस्सर रहमान आपके मॉकअप्स इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, प्रॉपर इंटरव्यू आपसे लेंगे। और मेजर रहमान साहब हैं, वो पिछले दिन थोड़े बिजी थे, अब दोबारा हमें ज्वाइन कर लिया है, वो भी आपके एक दो इंटरव्यूज देंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा और इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाएगा। सर इवन कोर्स इज बेटर, इवन कोर्स ऑड कोर्स की कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ यूट्यूबियों और फेसबुकियों की लॉजिक है फॉर व्यूज गेन। कोई फर्क नहीं है इवन और ऑड का। इवन जो है वो आता है मई में, ऑड जो आता है वो आता है अक्टूबर में। फर्स्ट 1 PM में 1 जो था वो 14 अगस्त को शुरू हुआ था, अगला 1948 मई में आया था। फिर इस तरह ये सीक्वेंस चलता आ रहा है सीरीज, और उसका कोई फर्क नहीं है। सर कल तो इतवार है भाई, इतवार को छुट्टी होती है। ओवरव्यू ऑफ टुडे क्लास, ये रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। एओ सर अस्सलाम वालेकुम। एकेडमिक में 5 सब्जेक्ट हैं, नेवी एयरफोर्स आर्मी कंपलसरी हैं ऑल सब्जेक्ट्स। नेवी में डिपेंड करता है आपने किस में अप्लाई किया है, एयरफोर्स में डिपेंड करता है आपने किस में अप्लाई किया है। अगर आपने एयरफोर्स में अप्लाई किया तो फिजिक्स एंड इंग्लिश, अगर आपने उसमें अप्लाई किया एयर डिफेंस में तो सब्जेक्ट चेंज है, अगर आपने सीएई में अप्लाई किया तो सब्जेक्ट चेंज है। सर अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन में अप्लाई करें तो BSIT के एकेडमिक टेस्ट के पैटर्न क्या होगा? BS के लेवल पे आप जिस डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं उसी के क्वेश्चन आते हैं। आप BSIT में अप्लाई कर रहे हैं तो BSIT के ही क्वेश्चंस आएंगे। तो टेक्निकल कैडेट का टेस्ट कब आता है? फरवरी में आएगा जी। टेक्निकल कैडेट साल में एक दफा आता है, फरवरी। प्लीज योर व्हाट्सएप नंबर है? व्हाट्सएप नंबर नहीं है मेरा आपके पास, आप कहाँ से आए हैं? व्हाट्सएप नंबर 0300885825। सर आईएसबी के लिए इंटरव्यू के बाद कब तक कॉल लेटर आ जाता है? 1.5 से 2 ढाई महीने तक आ जाता है। सर नेवी की कब रजिस्ट्रेशन ओपन होगी? नवंबर में ओपन होगी। आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट एसपीडी, आई हेard दे डोंट हंट गाइस लाइक दैट। नहीं, एसपीडी और दारा है, और बहुत से वो है। नादरा के अंदर इस वक्त 100 से ज्यादा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट चाहिए, एक भी नहीं मिलता उनको। उसके अलावा मोबाइल कंपनीज में हजारों की रिक्वायरमेंट है साइबर सिक्योरिटी के, उनको नहीं मिलते। फौज रुलती फिरती है साइबर सिक्योरिटी के अच्छे एक्सपर्ट्स को, उनको नहीं मिलते। हर इदारे में जरूरत है। सर आईएसबी का रिजल्ट वो लोग उसी वक्त बता देते हैं या नहीं? आईएसबी का रिजल्ट अगले दिन आपको पता लगता है, विद इन 20 to 48 आवर्स में उनकी वेबसाइट पे अपडेट हो जाता है। सर जी कैनवस स्टूडेंट ऐप्स में कब क्लासेस स्टार्ट होंगी? कैनवस स्टूडेंट ऐप में तो क्लास स्टार्ट है जिन बच्चों ने फीस पे की हुई है। सर मेरी आई साइट वीक है, अगर मैं इनिशियल में पास हो गया तो फिर इनिशियल में पास नहीं होंगे, अगर इनिशियल आपकी आई साइट खराब है तो आई साइट का खर्चा उठाएंगे या खुद करना पड़ेगा? वो इसीलिए मेडिकल आपका चाहिए, जो मेडिकल है ना, एक बार ये मेडिकल इसीलिए चेक करते हैं कि ये ना हो कि हम इसको फौज में रख लें या वहां जाके खर्चे खोल दे, इसके मेडिकल का खर्चा में उठाना पड़े, तो इसलिए वो पूरा साबित बंदा लेते हैं, इसलिए आपका मेडिकल चेक होता है। तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर आई साइट और बॉडी वगैरह तो वो पहले ही आप रिजेक्ट हो जाएंगे। सर एफएससी के बाद पीएम में नेवी और एयरफोर्स सब के लिए रिक्वायरमेंट एज 22 ईयर्स है क्या? हाँ ऑलमोस्ट इतनी है, शायद फर्क हो मेरे ख्याल से, आर्मी के लिए नेवी के लिए 21 है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन 21 22 यही एज है। सर आप किस सिटी में रहते हैं? जी मैं इस्लामाबाद से हूँ। कितनी परसेंटेज वाला पास होता है? 50% वाला पास होता है, बिकॉज जो आपने टेस्ट लिए हैं हमने 60%, 50 वाला पास होता है। लेकिन याद रखिएगा पास होना और बात है, मेरिट में आना और बात है। पास आप हो जाएंगे, जब फाइनल मेरिट में जाएंगे तो वहां कहेंगे अच्छा यार ये जिसने इंटेलिजेंस में 80% नंबर लिए हैं बच्चा ज़हीन है, ये बच्चा ज़हीन है, इसने एफएससी में 90% नंबर लिए हैं, हमने क्या करना है? पीएमए लॉन्ग कोर्स का बता रहा हूँ, एयरफोर्स में टेक्निकल क्रेडिट में उल्टा हिसाब होता है। पीएमए लॉन्ग कोर्स में कहेंगे अच्छा बोर्ड में 90% नंबर लिए हैं तो हम क्या करें? इंटेलिजेंस में कितने लिए हैं? 60%। छोड़ो यार, ज़हीन ही नहीं है, इसका क्या करना है? हमने हमने तो अफसर बनाना है, लीडर बनाना है, हमने कौन सा इससे रिसर्च या पीएचडी करवानी है? तो 90% बोर्ड में नंबर लेने वाला घर चला जाता है, और जिसने 55% नंबर लिए हों और इंटेलिजेंस में उसका स्कोर हो 90%, तो कहते हैं ज़हीन है। पढ़ा नहीं तो क्या, हमने कौन सा पढ़ाना है? हमने तो उसको वॉर हेड सिखाने हैं, वॉर स्ट्रेटेजी सिखानी है, लीडर बनना सिखाना है। ज़हीन है, ले आओ। ये फर्क होता है मेरिट में, तो आपने अच्छा स्कोर करना है अपना, वरना गो थ्रू नहीं कर सकेंगे। सर मेडिकल में क्या चेक होता है? आपके स्पेयर पार्ट पूरे हैं ये चेक होता है, कोई ढीला तो नहीं है, कोई आंखें शाखें सब, ये बेसिक्स चेक होती हैं। मेडिकल के चक्कर में आपको एक ही मशवरा है,
अगर तो आप बहुत ज्यादा क्लियर हैं, अल्लाह ना करे कोई ऐसी माजूरी है, बहुत फिर किस्म का कोई प्रॉब्लम है, फिर तो आप श्योर शॉट है कि रिजेक्ट हो जाएंगे। बाकी मेडिकल केस में किसी भी किस्म का डाउट क्रिएट ना करें। मेरे कहने पर, किसी यूट्यूबिया फेसबुकिया के कहने पर, किसी यार दोस्त के कहने पर, किसी सिंपल एमबीबीएस के कहने पर, किसी आर्मी मेडिकल डॉक्टर के कहने पर, नो। आप जाएं, प्रोसेस से गुजरें। जो सिलेक्शन बोर्ड के आर्मी के डॉक्टर होते हैं उनको एग्जैक्ट पता होता है कि क्या रिक्वायरमेंट है। बहुत दफा आप समझ रहे होते हैं मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, वो आपको कहते हैं जाएं सीएमएच से जाके चेकअप करा लें, जाएं सीएमएच से जाके रेफर होके आ जाएं। तो बहुत बच्चे जाके सीएमएच से रेफर होके आ जाते हैं, या वो फिर कहते हैं आप अगले 6 महीने बाद आ जाना, ये इलाज करा लें। तो एटलीस्ट आपको मुफ्त में कंसल्टेशन मिल जाती है, सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, अगर आपको डाउट है कि आप मेडिकली तौर पर अनफिट हैं, तो फौज में तो आपने वैसे भी नहीं जाना, तो जाएं यार, सिलेक्शन सेंटर देख रहे हैं, सिलेक्शन टेस्ट देकर आ जाएं, रनिंग शनिंग कर लें, कोई इस तरह का कोई बनाएं, कोई चक्कर लगाएं जाके सिलेक्शन सेंटर का। घर में बैठे कौन से अंडे देने हैं आपने। तो इसलिए मेडिकल केस में मैं कभी किसी को किसी किस्म का कोई मशवरा नहीं देता। आपको जो कुछ भी है, जाएं, गो एंड अटेम्प्ट द टेस्ट, उसके बाद आप मेडिकल दें। क्या होगा ज्यादा ज्यादा, कहेंगे सॉरी मेडिकल अनफिट, तो ठीक है, कोई मसला नहीं, चना चाट खाना बाहर से सेंटर के, वापस घर आ जाना। एक एक्टिविटी तो कर लेंगे ना आप, घर पे बैठ के कम से कम अपने आप को रिजेक्ट ना करें। सर हाइट हाइट आपकी 5 फीट 4 इंच मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आईएसबी कॉल लेटर कैसे गेट कर सकते हैं, मीन क्या प्रोसेस होता है? आईएसबी लेटर वेबसाइट पे अपडेट होता है, घर तो बहुत कम ही आता है। सर मेरी थोड़ी आई साइट वीक है, क्या मैं आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं? आर्मी में अगर चश्मे लगा के, एनक लगा के आपकी आई साइट गुड है, ओके है, 6/6 है, तो यू कैन अप्लाई। लेकिन एयरफोर्स में आपको 0.00001% का भी मार्जिन नहीं मिलता, क्योंकि 2000 की स्पीड पे आपने जेट उड़ाना है और फिर अभिनंदन को गिराना है। तो वहां अगर आंख में थोड़ा सा भी फ्ला हुआ तो फिर आप गिर जाएंगे, इसलिए नो, एयरफोर्स में किसी किस्म की कोई छूट नहीं है। सर फिल करके कैसे अपलोड करते हैं? सर मेरी लास्ट क्वेश्चन जी, सर वीक में 2 वीक में मेरी, तो 2 वीक है मेरी, ठीक है, ग्लासेस लगा के आप पीएम में अप्लाई कर सकते हैं, पीएम में कोई मसला नहीं है। ओके जी, आप लोगों की चैट जो है वो ऑफ हो रही है, आप लोगों का थैंक यू सो मच। आज की क्लास इतनी थी, सिर्फ आप लोगों को एक ओरिएंटेशन देना। उम्मीद है आपको बहुत सी बातें जो है वो समझ आ गई होंगी, और ये सेशंस, इस तरह के सेशंस मैं आपके साथ कंटिन्यू रखूंगा। व्हाट्सएप पे रिप्लाई मुश्किल होता है, मुझे आज भी 676 मैसेज रिसीव हुआ है व्हाट्सएप पे, 676 मैसेजेस। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करूंगा, कोशिश होती है, लेकिन आपके ग्रुप बना दिए गए हैं, ग्रुप में ये क्लासेस डेली होती रहेंगी। 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता आप लोग गुजारें, आपको सब समझ आ जाएगा क्या प्रोसेस है, कितनी हाइट चाहिए, कितना मोटा होना चाहिए, कितना पड़ा होना चाहिए, कैसे तैयारी करनी है, कैसे टेस्ट देने हैं, आईएसएसबी क्या होता है, इनिशियल क्या होता है, कब डेट आएगी, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। थोड़ा सब्र से काम लें। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं रेगुलर क्लासेस, उनका प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, फीस ग्रुप में आ जाएगी कितनी फीस है। इस वक्त हमारे सारे सेशंस चल रहे हैं, आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी जूम में। मैं आपको बहुत कम मिलूंगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, बिकॉज आई डोंट लाइक सोशल मीडिया अपीयरेंसेस। हैं 400-500 वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब के चैनल पे, आप देखना चाहें जाके देख सकते हैं। लेकिन जूम पे रहें, जूम इज द प्रॉपर वे टू लर्निंग, जूम इज द प्रॉपर वे टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। हमारा सारा सेटअप जूम पे ही चलता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।